सरला जी अस्पताल से घर आई तो देखा सीमा उनकी जगह बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी, क्या सिल रही है? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी कमला जी आई थी, कह रही थी कि उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज अर्जेंट सिलने हैं। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएंगे, 3 थे। मैंने सोचा जब तक आएंगी एक तो तैयार कर ही देती हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सरला जी पास पड़ी एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी क्या हो गया इस बेटी को जो कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। रोज अपने पापा से पैसे लेकर जाती, कभी वापस नहीं करती। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, पार्टियाँ, यही उसकी जिंदगी थी। आज एक एक पैसे के लिए काम कर रही है। तभी सीमा पानी ले आई। मम्मी, पाप अब कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? बेटी, डॉक्टर तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि वे कोमा में हैं, पता नहीं कब होश आएगा। भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट न हुआ होता। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी खुशियां छीन ली हैं। इस 1 साल में सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा? यह सुनकर सीमा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करके रात को कपड़े सिलती थी। एक बड़े से घर को बेचकर वो लोग छोटे से किराए के मकान में आ गए थे। हर जगह कार से जाने वाली मेरी मम्मी आज बसों में ढक के खा रही है। पापा का सारा बिजनेस उनके पार्टनर ने हट लिया, उन्हें पता है आज हम तो कल दिन ही रहेंगे। इधर रिश्तेदार इस डर से नहीं आते कि हमसे पैसा ना। कुछ देर सब सोचने के बाद उसने अपने आप को संभाला और मम्मी से बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा ठीक होकर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गई, यहीं पास ही में मुझे 2 बच्चे मिले हैं, ट्यूशन के लिए कल से दोपहर को उन्हें पढ़ा दिया करूंगी। ये सुनकर सरला जी के होठों पर फीकी हंसी आ गई। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना उसके पापा ने देखा था। आज वही बेटी अपना सपना भूलकर अपनी पढ़ाई छोड़कर अब ट्यूशन देने की बात कर रही है। जिंदगी में कब किसे क्या देखना पड़े, ये किसी को पता नहीं होता। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंची तो पता लगा रात को उनके पति ने दम तोड़ दिया है। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चली गई। फिर शुरू हुआ वही 13 दिन का मेला, रिश्तेदार सगे बनकर आ गए। घर मेहमानों से भर गया, लेकिन सरला जी की आंखें अब सूख चुकी थीं। उन्हें सबसे नफरत थी, क्योंकि उन्हें पता था 13 दिन बाद वे नजर भी नहीं आएंगे। माँ और बेटी दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखती और इस तमाशे के खत्म होने का इंतजार करती। 13 दिन बाद सरला जी ने नए सिरे से जिंदगी जीने का फैसला किया। उस बड़े से शहर को छोड़कर वो गांव लौट गए। पति की निशानी के रूप में